बहुत आपका स्वागत है। आज की दो बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कांग्रेस समेत 7 विपक्षी दल जो महाभियोग प्रस्ताव सीजीआई के खिलाफ लेके आए थे उसको खारिज कर दिया है। तकनीकी आधार पर यह प्रस्ताव खारिज किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरा प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित था। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी आज संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रही है तालकटोरा स्टेडियम से, जो अगले साल अंबेडकर जयंती तक चलेगा। तो ये जो कांग्रेस का महाअभियान चालू हो रहा है, जो स्टार्ट करने जा रही है कांग्रेस आज से संविधान बचाओ अभियान, उसी को लेकर मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह सर मेरे साथ मौजूद है, राहुल त्रिवेदी बीजेपी के नेता हैं वो मेरे साथ मौजूद है, राजीव त्यागी जी कांग्रेस के नेता हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, सबसे पहले आपसे अपडेट लेंगे, कितनी देर में सभी कांग्रेसी जो बड़े नेता हैं वो वहां पहुंचने जा रहे हैं और कितनी देर में शुरुआत हो जाएगी इस अभियान की? देखिए, नेताओं और जनता का आना यहां लगातार जारी है, लेकिन अगर बात करें बड़े नेताओं की तो 11 सवा 11 बजे तक लोग आएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, खड़गे, ये सभी लोग मंच पर मौजूद होंगे और 12:30 से 1 के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इसको संबोधित करेंगे। कांग्रेस का जो एससी डिपार्टमेंट है जिसमें अभी बड़ा फेरबदल हुआ, नितिन राउत आया, उन्होंने इस रैली का आह्वान किया है जहां तालकटोरा में देश भर में ऐसी रैलीज होगी। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले जो एक सेंटिमेंटल आप कह सकते हैं अलगाव हुआ है दलित का और पिछड़ों का भारतीय जनता पार्टी और सरकार से, उसको कैसे इनकैश किया जाए, कैसे वो कांग्रेस के पक्ष में आए देश भर में, उसको लेकर एक बड़ी मुहिम आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रही है। राहुल गांधी पहले से ही, आप अगर ये बात कहना गलत नहीं होगा कि दलितों को लेकर हमेशा आप कह सकते हैं राजनीति में सक्रिय रहते थे। कई बार लोगों के घर में गए, वहां रुके, कोई भी ऐसा बड़ा मुद्दा होता था तो वहां ट्रेवल करके भी जाते थे। तो कांग्रेस को लगता है कि ये एक बड़ा वोट बैंक है। कर्नाटक में भी एक अच्छा खासा चंक जो है वो कांग्रेस को मिल सकता है और देश भर में अगर ये वोट मिलता है तो जो खिसकी हुई जमीन है कांग्रेस की, वो एक बेस वोट बैंक दलित के रूप में कांग्रेस को मिल सकता है। रजत, आप हमारे साथ बने रहिए, फिर लौटेंगे अपडेट के लिए आपके पास। बीजेपी के नेता राहुल त्रिवेदी मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल, जिस तरीके से विपक्षी दल कांग्रेस जो चक्रव्यूह रच रही है दलित आंदोलन के नाम पर, इस बार आपके अर्जुन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इससे कैसे पार पाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं हो रही है। पिछले 4 सालों में कई बार ऐसा मामला है जो माइनॉरिटीज में, एक बार आपने देखा कि जब क्रिश्चियंस पे और कई सारे जो माइनॉरिटीज के जो उनके चर्च घर होते हैं वहां पे अटैक किया गया, वो एक तरह की साजिश की गई। उसके बाद पुणे का मामला आपने देखा, सहारनपुर का मामला देखा और अब अभी जो देख रहे हैं वो संवैधानिक संकट की बात कहकर राहुल गांधी की तरफ से जो भी बयान दिए जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने आज तक संविधान को अपने घर की संपत्ति समझी, वो चाहे पहली बार देश में आपातकाल लगाया गया हो, वो मतलब फर्स्ट या लास्ट उसको कह सकते हैं, उसके बाद जब तक कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही, लगभग 200 से ज्यादा बार कई सारे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किए गए, जिसका कहीं से कोई आधार नहीं रहा। केवल वहां पर या तो कोई गैर कांग्रेसी कोई सत्ता थी या कोई गैर कांग्रेसी कोई वहां पे सरकार थी, उसके आधार पे उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता था और वहां पे लगा दी जाती थी। 1992 में आपको याद होगा, सबको पता होगा, 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढहा गया, सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला था और उसके लिए जितने भी बीजेपी शासित राज्य थे वहां पे इन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। इनके जो दूसरी चीज मैं अभी मेरा सवाल कुछ और था और थोड़ी सी समय की पाबंदी है और ब्रेक से हम लौटकर चर्चा करेंगे। जो महाभियोग प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है उपराष्ट्रपति ने, उस पर भी हम बात करेंगे। रुकेंगे छोटे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ कांग्रेस समेत 7 विपक्षी दलों के महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा के उपसभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया है। वेंकैया नायडू ने 20 पन्नों के अपने इस आदेश में प्रस्ताव को राजनीति से प्रेरित बताया है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित है और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस प्रस्ताव को, महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जो कांग्रेस समेत 7 विपक्षी दल सीजीआई दीपक मिश्रा के खिलाफ लेकर आए थे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। एनके सिंह सर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, राहुल त्रिवेदी बीजेपी के नेता हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव त्यागी कांग्रेस के नेता हैं, मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन तालकटोरा स्टेडियम से हमसे जुड़े हुए हैं। राजीव जी, महाभियोग प्रस्ताव खारिज हो गया है, अब आप आगे क्या करने वाले हैं दलितों के नाम पर राजनीति के अलावा?
देखिए, आपने जो टिप्पणी की कि दलितों के नाम पर राजनीति के अलावा, उससे मैं थोड़ा सा उसका विरोध करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको आजादी है सर, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति का जो पद है, आपको भी आजादी है, आपको भी आजादी है, और इस आजादी कायम रहे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के विरुद्ध हम लोग बात कार्रवाई चाहते थे। ये आजादी कायम रहे, इसलिए न्यायपालिका की निष्पक्षता हम चाहते थे। ये आजादी कायम रहे जिससे कि हम लोग बाग बेहतर विकास कर पाए, ये हम चाहते थे। अब मैं इस पर निश्चित रूप से एक टिप्पणी और करना चाहूंगा कि यदि आप देखेंगी, उपराष्ट्रपति का जो पद है उस पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं की जाती है, और कांग्रेस पार्टी मानती है संवैधानिक रूप से एक बड़ा पद है जी। तो इसलिए उपराष्ट्रपति अगर राजनीति की बात करते हैं तो ये लोग बाग देख रहे हैं राजनीति कौन कर रहा है, ये उपराष्ट्रपति समझ जाएंगे अगर मुझे सुन रहे होंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, देखिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। बहुत स्पष्ट मैं कह दूं, जिस तरह से पूरे देश का किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, पत्रकार गण परेशान है। पत्रकारों को मैंने परेशान इसलिए कहा कि छोटे अखबार जो निकलते हैं उनके अखबार के मूल्य पे सारे मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट या संवैधानिक संकट कहां से सामने आ रहा है, जिसको लेकर आपके राहुल गांधी जी जो आज रैली करने जा रहे हैं, इसके लिए संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक संकट कहां से सवालों के घेरे में है? देखिए, बीच में मैं बोलता नहीं हूं किसी के, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, कृपया मुझे कंप्लीट करने दीजिए। राहुल जी बात पूरी कर, राजीव जी जल्दी पूरी कीजिए, तो लोगों को बेहतर समझ में आएगा। राजीव जी जल्दी पूरी कीजिए। उसके बाद राहुल जी आप बोलिएगा, आप जितनी आलोचना मेरी करना चाहें करिएगा, लेकिन मैं तो पॉजिटिव चीज बात पूरी कीजिए। मैं तो ये चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण 2014 का जो अपना मैनिफेस्टो उसको देख ले। यदि मैनिफेस्टो लागू नहीं होता तो निश्चित रूप से आप संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, न अपने संविधान की रक्षा कर रहे हैं, न देश के संविधान की रक्षा कर रहे हैं। संविधान को कोई खतरा नहीं है, गलत मैसेज देने की कोशिश मत कीजिए। राजीव जी सुनिए मेरी बात, संविधान को कोई खतरा नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। जो देश का आम जन है उसको समझ में नहीं आएगा। आप लिख रहे हैं संविधान बचाओ, संविधान को क्या खतरा है? तो इस तरह से दुष्प्रचार ना करें सर। राहुल जी आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं राजीव जी की बात? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आज राहुल गांधी जी जो आज रैली कर रहे हैं संविधान बचाओ। मैं एक मिनट के लिए राजीव जी, राहुल जी आपको रोकना चाहूंगी। हमारे सहयोगी रजत कुछ हमें कहना चाह रहे हैं, बताइए रजत। शुभ, देखिए इस समय कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया जी हमारे साथ हैं। कांतिलाल जी, दो बड़ी चीजें एक साथ है, एक आज एक बड़ी रैली हो रही है संविधान बचाओ, दूसरा इसी समय अभी ये रैली शुरू नहीं हुई है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अभी आएंगे थोड़ी देर में, जो इम्पीचमेंट की एक मोशन था महाभियोग का, जो उपराष्ट्रपति को दिया गया था, कांग्रेस के अलावा 6 दल और थे, उसको उपराष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। एक तरफ ये रैली हो रही है, दूसरी तरफ वहां से आगे, और साफ तौर पर उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है। आप कांग्रेस सांसद हैं, क्या आप मानते हैं एक बड़ा सेटबैक है कांग्रेस और विपक्ष को? जो आपने बताया, आज पूरा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के तहत आज ये महासम्मेलन हो रहा है। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनके मुख्य अतिथित्व में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। यही मुद्दा है कि आपने बताया कि एक आज यहाँ पे मतलब एक बड़ा महाअधिवेशन हो रहा, और 29 तारीख को संविधान बचाओ। लेकिन जो महाअभियोग का मोशन था 7 पार्टियों ने कांग्रेस के दिया था, कांग्रेस बहुत फेवर में नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस में भी एक बड़ी आप कह सकते हैं दरार थी, कई नेता मना कर रहे थे। आप कांग्रेस के सांसद हैं, क्या मानते हैं सेटबैक है कांग्रेस को जिस तरीके से उपराष्ट्रपति ने इसको खारिज कर दिया? सारे दलित और आदिवासी जो हमारे आज भयभीत है, जो भारत में रजत, शायद आवाज आने में हम तक कुछ दिक्कत आ रही है, आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर आपके संपर्क में आएंगे। और राजीव जी आपको भी सुनेंगे, पहले राहुल जी को जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आज ये संविधान बचाओ रैली किया जा रहा है राहुल गांधी जी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, तो सबसे पहले तो ये शब्द ही बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान में मेरा सवाल मत पकड़िए सर। नहीं, ये हक हमारा, हमने पूछ लिया है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि राजीव जी ने जो बात की बेरोजगारी की, जो बात की इन्होंने शिक्षा की, या बाकी तमाम चीजों की,
उसका संविधान से या सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं उससे कहीं कोई लेना देना नहीं है। वो अपना मुद्दा है और उस पर सरकार बिल्कुल अपने तरीके से काम कर रही है। 4 साल में वो विकास के काम उन्होंने किया है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो। नौकरी में सिर्फ नौकरी नहीं, उसके साथ साथ रोजगार भी होता है और रोजगार के लिए सरकार की तरफ से कई सारे ऐसे अहम कदम उठाए गए हैं जिसका फायदा देश को दिख रहा है। रही बात दलितों की, तो दलितों को लेकर या तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही गई, ना ही जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनके तरफ से कोई ऐसा बयान या उनके तरफ से कोई ऐसा बदलाव उसके एक्ट में लाया गया। सिर्फ एक छोटी सी बात यह कही गई कि कभी भी जब दलित एक्ट में कोई केस होता है तो उसमें तुरंत गिरफ्तारी की बात थी, उसको चेंज करके सिर्फ 7 दिन का मौका दिया गया है। उसमें कहा गया है कि पुलिस को 7, उसमें भी टाइम निर्धारित किया गया है कि 7 दिन के अंदर में जांच किया जाएगा। अगर जांच में दोषी पाया जाता है, हमारे दर्शकों को भी पता है। इस बात को लेकर अभी हम 2 अपने संवैधानिक एक्सपर्ट को सुन रहे थे। कल एक फालिस नरीमन जी जो थे उन्होंने भी इस पे सवाल उठाया था। ये जो महाभियोग अगर थोड़ा टेक्निकली गलत शब्द होगा, लेकिन जो इम्पीच करने की बात हुई थी, आज सुभाष कश्यप जी ने भी कहा कि ये सरासर गलत है। और जो माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी अपने संवैधानिक दायरे में रहकर ही जो फैसला लिया है वो बिल्कुल लिया है। ठीक है, बताइए राजीव जी, जवाब दीजिए। देखिए, मेरे मित्र ने 2-3 चीजें कही। एक तो दलित पे जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी उसके ऊपर कहा कि 7 दिन की बस सिर्फ किया गया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार 6 दिन सोता रहा। उसके बाद जब पूरे देश में दलित सड़कों पर उतर के आए तो भारतीय जनता पार्टी की कुंभकर्णी नींद खुली। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हम इसमें चेंज बिल्कुल नहीं चाहते। हालांकि मेरे मित्र कह रहे हैं कि 7 दिन का चेंज इन्होंने मान लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। अब आते संविधान क्यों खतरे में है, ये देखिए एक तस्वीर दिखाता हूं। ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं, इनके साथ संभाजी भिड़े हैं। संभाजी भिड़े वो व्यक्ति जिन्होंने महाराष्ट्र में दलितों के विरुद्ध आंदोलन किया। आंदोलन करने में उसमें निश्चित रूप से आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और दलितों की हत्या हुई। ये प्रधानमंत्री महोदय के साथ हैं, तो एक क्रिमिनल अगर प्रधानमंत्री महोदय के साथ है इसलिए संविधान बचाना होगा। अनंत हेगड़े जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस वक्त केंद्रीय मंत्री है, वो कहते हैं संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। मोहन भागवत जी, जब इमरजेंसी लगाई थी सर तभी तो कुल मिलाकर के जो आप बात कर रहे हैं, हम वर्तमान की बात करें तो बेहतर है। चलिए ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया आपने, जवाब देता हूं इसका। देखिए, भूतकाल से सीख लेकर के, गलतियों से सीख करके आप वर्तमान में रहते हैं और वर्तमान में बेहतर कार्य करके आप भविष्य की चिंता मतलब आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है अपने इतिहास में। नरेंद्र जागव कमेटी जो हमने बनाई थी, महाभियोग पे हम बात कर लेते हैं क्योंकि इस समय जो बड़ी खबर आई है, बोलता नहीं हूं इसलिए मैंने आपको पूरा सुना। अच्छा चलिए ठीक है, आप अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए क्योंकि हमें महाभियोग पे बात करनी है। इस समय की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर यही है जी। देखिए, दलितों के मामले में वर्ष 2016-17 में अगर 294 योजनाएं चलती थी, इनको घटा करके 18-19 में सरकार ने 256 कर दिया। नरेंद्र जागव कमेटी जो हमने 2010 में बनाई थी, उसका एक निर्णय आया था जिसके हिसाब से कुल बजट का SC/ST सब प्लान में 4.63% खर्च होना था, उसको घटा करके सरकार ने 2.5% कर दिया। वनबंधु कल्याण योजना में 16% कमी कर दी गई है। हमारी किताबों में क्या लिखा है राजीव जी, सरकार हाथी की दांत खाने के और दिखाने के। मैं आपको रोकना चाहूंगी, आंकड़ों की बात मत कीजिए सर। आम आदमी ये जानना चाहता है, चाहे आपकी सरकार ने 60-65 साल रूल किया हो और अब या पिछले 4 साल बीजेपी के हो। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अपने आदेश में उपराष्ट्रपति ने क्या लिखा है, CGI पर लगाए गए सभी 5 आरोप गलत हैं। आरोप पर कोई सबूत नहीं दिया गया है। प्रस्ताव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना गलत है। उपराष्ट्रपति ने जो कारण बताए हैं महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करने के लिए, वो हम आपको इस समय बड़ी खबर बता रहे हैं। CGI पर लगाए गए सभी 5 आरोप गलत। NK सिंह सर, उपराष्ट्रपति ने साफ साफ कह दिया है कि जो 5 आरोप विपक्षी दलों की तरफ से लगाए गए वो गलत थे, कोई भी हमें उसका सबूत पेश नहीं किया गया। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक सिद्धांत है, हाउस इज मास्टर ऑफ इट्स ओन बिजनेस। इसलिए निर्बाध शक्तियां होती हैं हाउस के उसको प्रेसाइडिंग ऑफिसर को, यहां पे उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं, उनको ये शक्तियां हैं कि वो किसी भी मोशन को खारिज कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक ही चीज इसमें पेच है जो कि मुझे लगता है कि इसकी जगह अगर वो कुछ और कहते तो ज्यादा अच्छा रहता। ये कहना कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है,
राज्यसभा में पॉलिटिक्स ही होती है, और पॉलिटिक्स कोई गंदी चीज नहीं है। पॉलिटिक्स नहीं तो वेंकैया नायडू वहां कैसे हैं? ये सारे लोग कैसे हैं? प्रधानमंत्री कैसे हैं? तो इसलिए प्रशांत भूषण ने एक पूरा ट्वीट बड़ा सा लिखा है, और जो आरोप लगाए गए हैं विपक्षी दलों से वो उन्होंने सब वहां पे दिए हैं। लेकिन आज उपराष्ट्रपति की तरफ से आ रहा है कि कोई सबूत नहीं दिए गए। नहीं, वो टेक्निकली नहीं, सबूत नहीं दिए जाते हैं। सबूत दिए जाते हैं जब कमेटी बैठती है, 3 मेंबर कमेटी, जो संविधान में आर्टिकल 124(4) में प्रोविजन है, उसमें 3 मेंबर कमेटी बैठती है। जजेस कंडक्ट रूल फॉलो किया जाता है, और 3 मेंबर बैठते हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, और एक जूरिस्ट होता है। वो फैसला लेते हैं, वो इसको देखेंगे। ये वो टेक्निकल ये प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कहना जी, थोड़ी सी समय की पाबंदी। हम ब्रेक के बाद फिर इसी सवाल पर बने रहेंगे, हमारी नजर रहेगी। जो बड़ी चर्चा महाभियोग प्रस्ताव जिसको खारिज कर दिया उपराष्ट्रपति ने, हमारी ये बड़ी बहस लगातार जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबर आई है वो ये कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, और उनका साफ साफ कहना है कि विपक्षी दलों ने जो महाभियोग प्रस्ताव दिया था वो राजनीति से प्रेरित था। 20 पन्नों का उन्होंने ये आदेश दिया है, उसमें कई उन्होंने मुद्दे उठाए। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। एनके सिंह सर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, राहुल त्रिवेदी बीजेपी के नेता मेरे साथ हैं, राजीव त्यागी जी कांग्रेस के नेता मेरे साथ हैं। एनके सिंह सर, ये कहा गया था कि मिसबिहेवियर की बात लगातार कांग्रेस की तरफ से की गई थी जब कपिल सिब्बल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन अगर हम उपराष्ट्रपति का जवाब जो सुन रहे हैं 20 पन्नों का, हालांकि अभी हमारे पास डिटेल्स नहीं है, तो उन्होंने बहुत जनरलाइज्ड वे में कहा है कि राजनीति से प्रेरित था और कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया विपक्ष ने। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है आर्टिकल 124(4) और 5, अगर आप उन दोनों को पढ़ें तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर लिखा हुआ है, और ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर में प्रूव्ड जो वर्ड है, इसको आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि ये एक कमिटी बैठेगी, इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी, और वो 3 मेंबर की होगी जो डिसाइड करेगी। प्रूव्ड वेंकैया नायडू नहीं डिसाइड कर सकते, ये उसकी एक प्रॉब्लम है कि हाउस, मोशन, ये पावर है कि मोशन को आप एक्सेप्ट करें ना करें। फिर 50 मेंबर का जो दस्तखत है उसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन यही कह देता कि आप एक मेंबर भी दस्तखत करें, अगर उपराष्ट्रपति नहीं चाहते हैं, मतलब कि जो अध्यक्ष सभापति है राज्यसभा के, वो नहीं चाहते हैं, तो वो नहीं होगा। ये पावर उनको दे देता। यहां पे प्रूव जो वर्ड है, ये है सब्सिक्वेंटली डिसाइड हो गया। तो अगर पार्लियामेंट ने, कोई भी सदन ने दोनों में से 50 मेंबर से दस्तखत अगर हो गए हैं, यहां पे 71 मेंबर से हैं, हालांकि 50 की जरूरत है, अब अगर दस्तखत हो गए हैं तो ये हाउस ही डिसाइड करेगा। हाउस का स्पीकर या चेयरपर्सन ये डिसाइड इसको नहीं करेगा। ये नॉर्मल मान्यता मानी जाती है। ठीक है राजीव जी, मैं आपसे जवाब लूंगी। जो भी वेंकैया नायडू साहब ने कहा कि साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है विपक्ष, उस पर लौटेंगे, पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए।